वेलकम बैक नाजरीन। राह न्यूज़ में वक्त हुआ है खबरों पर तबसरे का, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुजफ्फर एजाज। मुजफ्फर एजाज, विफाक ने माजरत कर ली है बैरून मुल्क पाकिस्तानी को वोट की सहूलत देने से। क्या क्या कहेंगे? पहले कहा जा रहा था कि 10 ममालिक में शायद हम कर दें, बल्कि उन्होंने कहा था कि 10 ममालिक की फहरिस्त में जो है हमारे पास है, उसमें बरतानिया, सऊदी अरब। अब तो उसका भी कोई पता वता नहीं है कि उनको भी दी जाएगी सहूलत या नहीं दी जाएगी। और मुत्तफ़िका जो है वो फैसला किया है उन्होंने, दोनों ने, इलेक्शन कमीशन ने और ये चीज़ तो लग रही थी पहले ही कि पाकिस्तान की हुकूमत ये तो निगरान हुकूमत है, इसके अलावा इससे पहले तो मुख्तलिफ़ पार्टियों की पूरी हुकूमतें, 2 हुकूमतें 5-5 साल मुकम्मल कर चुकी हैं, 2.5-2.5 साल, 2-2 साल भी लोगों की हुकूमतें रहीं। समंदर पार पाकिस्तानियों के वज़ीर के सिवा उन्होंने कोई और काम नहीं किया। वज़ीर बनाया, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन बनी हुई है, वो फाउंडेशन क्या करती है, पाकिस्तानियों को क्या मसाइल उनके हल करती है। आपको याद होगा 2-4 दिन पहले खबर आई थी कि एक शिकायत के हवाले से ग्रीवेंस कमिश्नर्स का तकर्रुर किया गया था। वो ऐसा लग रहा था कि इनकी अश्कशुई के लिए कोई काम किया गया है, ताकि आइंदा अगर कुछ दिनों में ये ना करें, इनको वोट का हक़ ना दें, तो ये कहें कि चलो हमने इनके लिए कुछ तो कर दिया है। ये कुछ कर नहीं दिया है, बल्कि एक और इदारा बना दिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। जब आप एक इदारा है, उसको तनख्वाहें, उनके दौरे हैं, उनके लेकिन अच्छा इसमें यह है कि कहा है कि अगले इंतखाबात में हम दे देंगे। अगले इंतखाबात भी आ जाएंगे, ज़्यादा दूर की दिन की बात नहीं है, वो भी आ जाएंगे। लेकिन ये कि बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। अच्छा, क्या इक़दाम नहीं करते या इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते? गैर संजीदगी असल में आंसर ये है। एक खबर आज के अखबारात में ये थी कि इन्होंने रिटर्निंग अफसरान के नाम मांग लिए, और आज रात अगले दिन जो है अदालत में जाके कहते हैं कि हम ये कर नहीं सकते। तो रिटर्निंग अफसरान के नाम किस लिए मांगे जा रहे थे? अच्छा, चलें इस खबर को तो छोड़ ही दें कि बैरून मुल्क पाकिस्तान को वोट का हक़ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान में 3 बड़ी जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने और ANP ने मुश्तरका इजलास किया है, और जो हालात हैं उस पर बात की, और कहा है कि हम जो है अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे, हमारा जमहूरी हक़ है और हम भरपूर हिस्सा लेंगे। तो वैसे तो उनको कौन कह रहा है कि आप अपने जमहूरी हक़ से दस्तबरदार हो जाए? लेकिन जो वाक़यात हो रहे हैं वो तो आपके सामने हैं, पूरी दुनिया के सामने हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ये वाक़यात तो हर एक के साथ होते हैं, और इससे पहले दूसरों के साथ तो तवातुर के साथ दूसरों के साथ होते थे। और आज भी अभी इस बड़े पैमाने पर वो एक इक्का वाक़यात हो जाते थे। पहला वाक़या भी इस वक्त बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की इत्तलात के मुताबिक पहला वाक़या भी जमात इस्लामी के कैंडिडेट के साथ हुआ, और अब से थोड़ी देर पहले जो खबरें आपने पढ़ी हैं उसमें भी जमात इस्लामी के कैंडिडेट पर हमला हुआ पेशावर में। तो ये वाक़यात तो हर एक के साथ हो रहे हैं, मुस्लिम लीग के साथ भी हुए हैं और दूसरे लोगों के साथ। जमात इस्लामी या तीनों जमातों ने ये कहा है कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शन मुहिम चल रही है, और लेकिन ना एक जहन में ये बात आती है कि इमरान खान भी जलसे कर रहे हैं, नवाज शरीफ भी जलसे कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी जलसे कर रही है, अपनी कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है, लेकिन ये सिर्फ 3 जमातों को जो है निशाना क्यों बनाया जा रहा है? लेकिन 3 जमातें, एक सवाल खुद उनसे भी है कि ये 3 जमातें 5 साल हुक्मरान रहीं, और इसके अलावा उनमें से एक जमात तो मुसलसल हुक्मरान रही, MQM तो मुसलसल हुकूमत ही में रही है, कुछ अरसे के लिए बाहर होती है। तो ये जमातें अपने दौरे हुकूमत में वो निज़ाम क्यों नहीं बना सकी कि आने वाले इंतखाबात में जब कभी इंतखाबात हों तो सबके लिए पुरअमन माहौल पैदा हो? ये इनके किसी पॉलिसी का रिएक्शन भी हो सकता है। दूसरे जो अगर गौर से देखें, बहुत सारी चीज़ों को गौर से देखने की ज़रूरत है। पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? वहाँ बराह रास्त कोई लिसानी और इलाकाई तंजीम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, सबसे अहम बात यह है। ANP में ANP है खैबर पख्तूनख्वा में, ज़बान और इलाके की बुनियाद पर लोग पसंद करते हैं, इसलिए वोट भी देते हैं। बिल्कुल पसंद करते हैं। वो जो आप कहना चाहते हैं वो कह लें कि पसंद करते हैं जी, वो अलग बहस है। इसलिए कि जब इंतखाबात में मेन स्ट्रीम की जमातों ने बॉयकॉट किया था तो इन्होंने 4-4, 5-5 हज़ार वोटों की बुनियाद पर MNA और MPA मुंतखब होकर अपने आप को उस जगह बिठा दिया था। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग पसंद करते हैं। जहाँ 44,000 लेने वाला हार जाता था वहाँ 4,000 लेकर जीत गया। इसका मतलब यह है कि वो तो वैक्यूम था, उसमें जाके वो बैठ गए। अब आपको नुमाइंदा कहने लग गए, अपने आप को लिबरल कहने लग गए। अब आप देखिए, सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, GA सिंध कौमी महाज है, GA सिंध तरक्की पसंद है। बलूचिस्तान में पख्तूनख्वा है, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी है, और NAP है, पख्तूनख्वा NAP है। ये सब ज़बान और इलाके की जमातें हैं। जहाँ जहाँ ज़बान और इलाके की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, सियासत हो रही है, नफ़रत पैदा की जा रही है, वहीं पर रिएक्शन हो रहा है। पंजाब में कहा जाता था कि उन्होंने जाग पंजाबी का नारा किसी वक्त लगाया था, लेकिन अब नहीं लगाया जा रहा। अब सियासत हो रही है,
अब उसके कारकर्दगी पर लेकिन हो रहा है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो उस धारे में शामिल हो रही है, काफ़ी अर्से से वो उसने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाई इसीलिए। लेकिन है तो वही ना, इसी शहर, 2-2.5 शहरों में ही है, इसलिए उनको तो आप नहीं कह सकते। जद्दोजहद तो लेकिन कर रही अब है ना। एक पहलू तो ये है, दूसरा पहलू मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी 3 दिन पहले जो हमले हुए हैं, इलेक्शन ऑफिस यहाँ पर है, धमाका यहाँ पर हुआ है, अखबारात ने, मीडिया ने कहा है कि इलेक्शन ऑफिस में धमाका हो गया। जुलूस कहीं दूर है, जलसा कहीं दूर है, उसके करीब हुआ, उसमें कुछ लोग हलाक हुए, कचरा चुनने वाला भी हलाक हुआ, वो भी कारकुन करार पाया, और घर से रोटी और दही लेने निकला था वो भी कारकुन करार पाया। ये भी एक सवाल है कि ये 2 अफराद और 3 अफराद की जान की अहमियत है। अच्छा, इनकी अहमियत कारकुन नहीं थे। नहीं, कारकुन नहीं थे। मैं ये कह रहा हूँ कि धमाके भी मुख्तलिफ जगह हुए, और आखिरी जो चीज़ हुई है जिसमें 11 अफराद हलाक हुए हैं, उसमें मुफ्ती शामजई साहब के जो भाई हैं डॉक्टर साहब, उनके क्लिनिक के करीब गाड़ी में धमाका हुआ, जिससे डॉक्टर साहब भी शहीद हुए और 3 और लोग शहीद हुए, और 7 लोग घबराहट में फायरिंग की वजह से शहीद हुए हैं, जिनको भागने वालों ने फायरिंग करके मारा है। तो फिर वो 11-12 अफराद को क्यों कहा जा रहा है कि वो धमाके से शहीद हुए हैं? तो बहुत गलत काम हुआ है कि उनको फायरिंग करके घबराहट में फायरिंग कर दी। नहीं मरे किसी भी जमात के कारकुन, किसी भी नहीं, इक्का दुक्का मरे हैं, मरे हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि चलें एक आम आदमी ही सही, लेकिन ये इस तरह की दहशतगर्द कार्रवाइयां तो जो है, क्या मतलब, क्या मैसेज दिया जा रहा है? हुकूमत की जिम्मेदारी है, इनको रोका जाए। मैसेज नहीं दिया जा रहा, मैसेज तो ये हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक पार्टी निशाना है, लेकिन आप 3 पार्टियां निशाना है, लेकिन 3 पार्टियां कहाँ निशाना है? जब मैं बार बार कहता हूँ, बिलाल कुदरत भट्ट पहला निशाना थे, जमात इस्लामी के कारकुनों को फेडरल एरिया से अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऐसे शवाहिद मिले कि उनके पीछे भी वही लोग हैं जो कराची में हमले कर रहे हैं? जो कराची के लोग हैं, जिनका कराची पर कंट्रोल है, वही लोग हैं, उन्होंने मारा है पकड़ के, और वो अपने अपने ऑफिसों में लेकर गए। ये तो वाक़या मालूम है लोगों को सब कुछ। और कराची में जमात के दफ्तर को आग लगाई गई, उन्होंने तो हड़ताल नहीं कर दी। कराची में जमात के दफ्तर रहनुमा पर कातलाना हमला किया गया, पेशावर में हमला किया गया, उन्होंने तो हड़ताल नहीं की। 3 अफराद की जान की बहुत अहमियत है, लेकिन उन 3 अफराद की वजह से 2.25 करोड़ शहरियों का माशी कत्लेआम कर दिया जाए, ये और ज़्यादा ख़राब बात है। इस बात पर भी सोचने की ज़रूरत है। एक दिन हड़ताल, एक दिन काम, दूसरे दिन हड़ताल, तीसरे दिन काम, फिर अगले दिन हड़ताल, उसके बाद यकम मई आ रहा है, जो मज़दूरों का दिन कहा जाता है, जिसको ये सभी लिबरल जमातें जो अपने आप को लिबरल कह रहे हैं, ये तो मनाते हैं ना लिबरल लोग। तो ये लिबरल कहाँ से हो गए? ये लोग तो अब तक मुतशद्दिद थे, बहुत सख्त किस्म के लोग थे, अचानक लिबरल हो गए। लिबरल तो वो लोग होते हैं जो दूसरे को भी काम करने दें, खुद भी काम करें। लिबरलिज्म तो इसे कहा जाता है, या लिबरलिज्म किसी और चीज़ को कहा जाता है? नहीं, तो आप क्या कहने का मकसद ये है कि उन्होंने बिल्कुल ये भी कहा कि हम अपने जो है ना दिफा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक करेंगे अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई। ये वो चीज़ है जो जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन के बयान की तस्दीक कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबात को भारत और अमेरिका सबोताश करना चाहते हैं। ये बताइए, जंग कौन मुसल्लत कर रहा है इन 3 पार्टियों पर, और अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ से आ गई किसी शहर में 2 हमले हो जाने पर या 4 हमले हो जाने पर? क्या किसी अफगानिस्तान ने हमला कर दिया है? भारत ने हमला कर दिया? इंतखाबात में बहुत दिन है और बहुत अरसे से मीडिया पे खबरें, प्रिंट मीडिया में भी आ रही थी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी खबरें आ रही थी कि हम ये इलेक्शन बहुत खूनी होंगे, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक धमाके की या 2-3 धमाकों की जिम्मेदारी भी कबूल की है। देखिए, जिम्मेदारी कबूल करने के बारे में तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अभी भी किसी वक्त भी आपके पास फैक्स आ जाएगा कि पेशावर का वाक़या हमने किया है। तो लेकिन तरदीद क्यों नहीं आती? तरदीद कौन करेगा? जो लोग ये जारी कर रहे हैं वही लोग तो फैला रहे हैं। और एक बात सुने, बार बार अगर ये बात कही जा रही है तो किसी ख़ास मकसद के लिए कही जा रही थी, और अगर ये बात सच है कि तालिबान हैं तो वो कहाँ हैं? उनको सामने लाएं, अच्छा चलें दिखाएं। ये देखें ना, जो चीज़ें ज़मीन के अंदर हैं उनको अगर आप कहें कि नहीं ये चीज़ें मौजूद हैं, जैसे रोज़ाना शेर आया कह रहे थे, अब शायद सचमुच शेर आ गया। अच्छा चलें, अगर ये जमातें जो है इंतखाबात में कामयाब हो जाती हैं और अपनी हुकूमत बना लेती हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, उन कार्रवाइयों के हवाले से? कुछ नहीं होगा। जैसे पहले लड़ के तीनों, ये वो कौन सी जमातें हैं? ये तीनों जो लिबरल हैं, एक कहती थी तुम दहशतगर्द हो, दूसरे कहते थे तुम भत्ताखोर हो, वो कहते थे तुम लैंड माफिया हो, वो कहते थे तुम जो है भत्ताखोर हो। एक दूसरे को बोरीबंद लाश का ताना देते थे। तीसरी पार्टी आती थी जो पीपल्स पार्टी है, वो दोनों को मिला के बैठाती थी। ये कहते थे कल से हम अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे, 3 महीने तक अच्छे बच्चों की तरह रहते थे, फिर लड़ते थे। तो ये तो इनका मामूल है। अब ये लिबरल हो गए हैं। लिबरल लोगों ने तो 5 साल लड़ के इस शहर में 9,000 लोगों की जान ली है।
ये किसी का तालिबान कर रहे थे 9 साल से, 5 साल से। तालिबान का फैक्टर तो ये 1 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से कह रहे हैं ना। क्या असल में पीछे तालिबान ही है या नहीं, कुछ ये और? सब के पीछे नफरत, अज़बियत और लिसानियत की सियासत है। ये सियासत जहाँ होगी वहाँ तो तालिबान ये चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं। तालिबान है कहाँ? आप इल्ज़ाम देने वाले वो, मीडिया आपका, अदालतें उनकी, मीडिया उनका, अखबार उनके, बात उनकी, सब कुछ उनके चल रही है। आप कहाँ कह रहे हैं कि वो? तो उनका तो तर्जुमान आके बाकायदा उसको कहाँ आया? अखबार में तो कोई नहीं आया। खबर तो किसी ने जारी कर दी कि मैं तर्जुमान हूँ। अभी आप जारी कर दीजिए कि मैं तर्जुमान हूँ तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान का। तो कौन मिलने के लिए गया उनसे? ये तो 3 जमातें सामने बैठी हुई हैं, वो 5 जमातें इलेक्शन में कैंपेन चला रही हैं। इसका मतलब है वो सामने है। जो सामने नहीं है उसको आप मान क्यों रहे हैं? क्या देख रहे हैं? इलेक्शन होंगे? इलेक्शन होने वाले हैं, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है। अगर इलेक्शन नहीं हो रहे होते तो सब मुतमईन होते। इलेक्शन होने वाले हैं। एएनपी का मैंडेट जहाँ तक है ना, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो मैंने अर्ज़ किया कि उस वक्त सूबे सरहद में कोई नहीं था, तो एएनपी उभर के आगे आ गई और उन्होंने वज़ीर आला बना लिया। एएनपी को वहाँ मिल गई। सिंध में एएनपी को सीट नहीं मिलती थी, यहाँ उनके पास वज़ीर मिल गए। तो ये इनका मैंडेट तो इनसे छीनने जा रहा है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 2 मसाइल हैं। एक तो कुछ सीटें निकल जाने का गम है, जो अफसोस है उनको। गम नहीं है, खौफ होगा। खौफ कह लें, उनको खौफ है। लेकिन उससे बड़ा खौफ ये है कि वो 25 लाख 22 लाख वोट कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अब जो इंतखाबात का तरीक़ाकार मुतय्यन किया गया है उसमें तो समझते हैं आप, ये समझते हैं इतना बड़ा इशू है? ये बहुत बड़ा इशू है किसी भी पार्टी के लिए। अगर दोनों तरह से आप देख लें, वो 20 सीटें कराची की जीत जाते हैं, 20 की 20 जीत जाते हैं, तब भी इंतखाबात का जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है, जिस तरह की छलनियाँ लगाई गई हैं, वो फिर 25 लाख वोट नहीं डलवा सकते। जेन्युइनली जो भी उनके 6 थे 8 लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे, लेकिन 15 लाख वोट कहाँ गए, ये सवाल होगा। या ये सवाल होगा कि अच्छा तो वो 15 लाख ठप्पे थे। 2 में से एक चीज़ तो सही। अच्छा चलें, अगर ये साबित तो हो गया एक पार्टी ठप्पे के लिए थे, एक तो मसला क्या? तो क्या मतलब उससे क्या फ़र्क क्या पड़ता वाह है? वाह वाह, आपने खूब बात की है। तो क्या यानी ये कि शेर, एक मैं जंगल का बादशाह हूँ, मतलब कि उससे एक क्या हिस्सा फर्क तो क्या मेरा हो पड़ता गया, है? एक हिस्सा बतौर एक शिकारी आम के, आदमी और को- तीसरा हिस्सा जिसमें हिम्मत हो उठा ले। तो क्या? आपने सवाल खूब किया। तो क्या? अरे भाई, अगर इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, धांधली हुई है, नहीं, ठप्पे तो लगे, क्या वो तो सारे फिर तो क्या नताइज कलअदम हो जाएंगे? सारे होने चाहिए? वो तमाम मराद जो माजी में ली गई हैं, जो एज ए मेंबर ली गई कहने हैं, का मकसद वो ही भी ये था वसूल की जाएं। कि वो आपने बात मेरी अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और आगे बढ़ें, लेकिन कम से कम ब्रेक तो लगे कि अच्छा ये आइंदा नहीं होगा। आइंदा जो जिसका जेन्युइन मैंडेट है वो आके हासिल करे। अगर मुत्तहिदा का हक़ बनता है, कराची में बहुत मकबूल जमात है, वो उसके बहुत फॉलोअर्स हैं, वो आए इलेक्शन में हिस्सा लें। जो उनका हक़ है वो बने ना। ये आपका हक़ यहाँ है और आप अपने आप को शो यहाँ करते हैं, तो दूसरों पर भी उसका असर पड़ता है, इदारों पर भी असर पड़ता है। 20-22 लाख वोटों का सुन के इंतज़ामिया भी थर थर काँपती है कि 20-22 लाख इनके साथ हैं। अगर इसके 10% भी निकल आए तो 2-2.5 लाख लोग निकल के आ जाएंगे सड़कों पर, हमारी तो इंतज़ामिया ख़त्म हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ को उसके असल के अंदर रखने की ज़रूरत है। इसलिए मैं समझता हूँ इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन होने का रिएक्शन है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई साहब आ जाएं और कहें कि बातिल निज़ाम को मरना होगा, धरना होगा और उसके साथ ये भी शामिल हो 11 जाए। मई को तो होना ही है तो ना? हो सकता है कि ये भी हो। अभी देखते हैं, 11 मई आने दें, हो सकता है कनाडा का टिकट भी कटा हुआ हो, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर एजाज आपका। राह न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तबसरों के लिए देखते रहिए राह न्यूज़। अगले बुलेटिन तक के लिए मोहम्मद वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।